ये RX 590 ग्राफिक कार्ड है, नाइट्रो सफ़ायर इसका नाम है। तो इस ग्राफिक कार्ड को मैंने कुछ दिन पहले परचेज़ किया, तो इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी देना चाहता हूँ कि जब आप ग्राफिक कार्ड परचेज़ करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। जब आप ग्राफिक कार्ड परचेज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको चीज़ें ध्यान में नहीं रहती, लेकिन बाद में जब आप घर आते हैं तो फिर ख्याल आता है कि इसमें ये चीज़ देखनी चाहिए थी। तो मैं अभी आपको थोड़ा-सा इस कार्ड का ये दिखाता हूँ कि ये कार्ड का जो ब्रैकेट है, मैं आपको थोड़ा-सा ये दिखाना चाहूँगा। इसमें आपने ये देखना होता है कि ये जो पोर्ट्स हैं, ये ग्राफिकल पोर्ट्स कितनी हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये DVI पोर्ट है और ये कुछ पुरानी और नई HDMI पोर्ट्स हैं। ये HDMI है, ये भी मेरे ख्याल से पुरानी HDMI एक कट के साथ है। तो आपको ये इस बात का ध्यान करना चाहिए कि ये पोर्ट्स कितनी आपके पास हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर इस GPU के साथ जो CPU के अंदर था, वो प्रोसेसर उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं थे, तो लिहाजा ग्राफिक्स के लिए ये कार्ड लगाना फिर ज़रूरी है। तो जब मैंने ये परचेज़ किया तो इसकी ये जो पोर्ट्स थी, ये इंतहाई इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी। फिर मैंने इस ब्रैकेट को उतारने के लिए आपको ये जो स्क्रू है ब्रैकेट के साथ ये वाला, ये जो स्क्रू है ये आपको खोलना पड़ेगा। तो इससे ये होता है कि ये इस PCB बोर्ड के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से इस PCB बोर्ड से हट जाएगा। कुछ कुछ इसके साथ ये वाले दो जो ये दो स्क्रूज हैं, ये भी खोलने पड़ेंगे ताकि, और साथ ये दो स्क्रूज हैं जो DVI पोर्ट के, ये भी आपको खोलने पड़ेंगे। ये चूँकि मैंने जब इसको खोल रहा था तो ये इसके लिए मेरे पास टूल नहीं था, तो इसको मैंने वैसे ही हाथ से घुमाया तो ये खुल गया। तो ये काफ़ी लगता है, ये कार्ड जो है वो काफ़ी पहले किसी ने लगाया था, तो फिर इसको खोला नहीं है, अब तो पोर्ट लगा के ये लूज़ हो गया था। तो लेकिन अगर आप इसको आपके पास टूल ना हो तो आप किसी मेरे ख्याल से 8 नंबर की गोटी जो है उससे ही आप ये खोल सकते हैं, या छोटा जो रेंच है उससे आप ये खोल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये आपने ज़रूर देखनी होती है कि यहाँ पे जो है वो ज़ंग ना लगा हो। चूँकि मैंने जिससे लिया था वो जो है उसने VGA केबल लगाई हुई थी इसके साथ HDMI टू VGA। तो मैं श्योर नहीं था, कि मैं ये नहीं चेक कर सका कि इसकी पोर्ट्स काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो लिहाजा आपको ये देखना होगा कि इनमें ज़ंग ना हो इन पोर्ट्स में, ये स्पेशली ये नीचे जहाँ पे इनका मेटल है। और इसकी सफाई के लिए जो ब्रश है, टूथब्रश, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ये जो पोर्शन है इसको आपको जो है वो तो थोड़ा सा मामूली सा पेट्रोल ब्रश के साथ लगा के उसको थोड़ा सा, जिस तरह आप यूज करते हैं, तो उससे वो उसमें से जो वो है पेट्रोल है वो कम हो जाए, और फिर आप इन तो और दूसरा आपको ये भी इत्मीनान कर लेना चाहिए लेते हुए कि ये जो पोर्ट्स हैं ये काम कर रही हैं नहीं कर रही। ज़ाहिर बात है, मैंने तो ये OLX से लिया था, इसलिए तो उस वक्त मेरे पास तो केबल्स नहीं थे कि मैं चेक करता, ये इतना टाइम नहीं होता जब आप किसी से परचेज कर रहे होते हैं। उसमें और बातें ज़्यादा आ जाती हैं जहन में, या इसकी जो प्राइस की बार्गेनिंग ज़्यादा बंदा उस पर फोकस होता है, इसलिए आपको ये जब दुकानदार से लेंगे तो ऑब्वियसली आप इत्मीनान से तसल्ली से लेंगे, लेकिन अगर आपने OLX पे लेंगे तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से हो सकता है आप ये चीज़ें मिस हो जाए। मैंने उसको कहा था कि कार्ड खोल के दिखाओ, तो पहले उसका टेस्ट एक रन किया, जिसमें वो ये सारी चीज़ें हीट अप होती हैं, तो टेम्परेचर 84 तक गया है। और टेम्परेचर स्टेबल भी था, इसलिए मैंने ज़्यादा कार्ड पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं इसको देखा तो ये बहुत इनको जंग लगा हुआ था। तो जब आप इसको साफ़ करेंगे तो चूँकि ये बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है इन पिन्स के ज़रिए जो इसको सपोर्ट करती हैं, ये कुछ पिन्स हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको खुरचना नहीं है, बहुत इत्मीनान से, आराम से और सब्र के साथ आपने इसको साफ़ करना है। जब आप ये ब्रैकेट उतार लेंगे, ब्रैकेट को सेपरेटली साफ़ करेंगे, और ये जो अंदर पिन्स हैं इनके लिए आपको ख़ास तरतीब से ब्रश अंदर लेके जाके फिर यहाँ से इस तरह उसको बाहर निकालना है।
तो ये जैसे आप करेंगे 5-6 दफ़ा करेंगे तो आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी कि मुझे किस तरीके से वो साफ़ करना चाहिए। तो इधर मैंने ज़्यादा पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया, थोड़ा-सा विनेगर भी इस्तेमाल किया, कॉटन बड भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है वो इसको क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जैसे कि ये वाली जगह है, इसकी सिंक इसका अपना जो सिंक है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रश वगैरह नहीं जाता, तो इधर आपको कॉटन बड वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी जगह जंगल हुई थी। और ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये आप काट के बाहर से भी देख सकते हैं। तो ये सिंक जो है, सिंक का ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए इसको आप काट के जब अपनी केसिंग वगैरह इसके ऊपर लगी होती है, तो वहाँ से ये नज़र आता है। तो इससे थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्ड जो है वो उसकी सफाई वगैरह होती रही कि नहीं। बहरहाल ये जो जगह है इधर कॉटन बड वगैरह फिर ब्रश भी स्लोली आपको इस्तेमाल करना है, इतना ज़ोर नहीं लगाना कि ये पेन्स डैमेज हो जाएँ या इन पे ज़्यादा ज़ोर पड़े। तो ये कुछ एहतियाती बातें थी जो इन पोर्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कार्ड ऐसे हैं जिनमें पोर्ट्स होती ही नहीं है, तो इसलिए आपने जब ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो डिस्प्ले के लिए पोर्ट्स हैं ये मल्टीपल होने चाहिए। जब मैंने इसको साफ़ किया तो अब आप देख सकते हैं कि कैमरे में अगर आपको नज़र आ रहा है तो इनकी कंडीशन बहुत बेहतर है। ये आप ये समझ लें कि 10 गुना ज़्यादा इसकी कंडीशन बेहतर है। बल्कि इसकी पहले कंडीशन आप ये समझ लें थे 5 आउट ऑफ 5 नहीं बल्कि 2 आउट ऑफ 10 थी, अभी ये 8-9 आउट ऑफ 10 है। तो इसकी काफ़ी बेहतर पोज़ीशन है इस कार्ड की अभी। तो इसमें चूँकि ये कैपेसिटर्स लगे होते हैं, तो इसलिए हम कोई भी आपने ज़्यादा यहाँ पे वो ब्रश को इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस सरसरी सा आपने सफाई करनी है ताकि इसकी डस्टिंग हो जाए और ज़्यादा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो ये जो था ये इसका थोड़ा सा सफाई का जो प्रोसेस और साथ 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 जो बाइंग जो चीज़ें हैं जो जो आपको मद्देनज़र रखनी है ख़रीदने के दौरान वो है। इसकी सफाई के लिए आपको ये जो फैंस हैं, ये इसका फैन वाला पोर्शन है, ये टॉप पे लगा होता है। इसको जब आप खोलते हैं तो आपने ये देखना है कि ये जो फैंस हैं ये इजीली मूव कर रहे हैं, वॉबल तो नहीं कर रहे ज़्यादा, दाएं-बाएं इनमें कोई प्ले वगैरह तो नहीं है जब ये चल रहे हों। वैसे थोड़ी बहुत होती है इनमें प्ले। इस साइड पे मैंने सेपरेटली चूँकि जब अगर इसकी जो ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जो स्टेशनरी वालों के पास एक वो गम सी मिलती है जो मोबाइल वाले भी रखते हैं, यूएचयू यूएचयू जिसको बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लगाई है ताकि ये पेपर जो है ये बैठ जाए, यहाँ से डस्ट अंदर ना जाए। यहाँ से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा लेकिन फिर भी इसमें इसका भी आप देखेंगे कि कवर सही तरीके से इसके ऊपर हो। और क्योंकि काफ़ी तेज़ घूम रहा था तो इसलिए अगर ये ऊपर होना चाहिए और ये बिल्कुल पेस्ट सही लगा होना चाहिए, तो मैंने दोबारा इसको पेस्ट लगा के इसको इसके ऊपर लगा दिया है। तो ये इसका फैन पोर्शन है जो इसके टॉप पे होता है। फिर इसके बाद जो चीज़ ये पंखा चूँकि जो है ना वो सिंक चूँकि गर्म हो रहा होता है इसलिए प्रोसेसर गर्म होता है, जो सिंक को हीट देता है ऊपर। ये जो पेस्ट वगैरह भी हम जिसकी बात करेंगे, ये एक्चुअली यूँ लगा होता है। इसकी पोज़ीशन थोड़ी-सी उल्टी होती है और मैं बाद में दिखाऊँगा आपको कैसे असेंबल करते हैं। ये थर्मल पैड्स हैं, ये जब मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा था कि मैं सिर्फ़ इसकी सिंक के ऊपर से यहाँ से सफाई करना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने इसको खोला तो ये प्रोसेसर के साथ ये पेस्ट लगा होता है यहाँ पे और ये थर्मल पैड्स होते हैं। पेस्ट जो होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो बाज़ार में अवेलेबल था पेस्ट कंप्यूटर वालों के पास ये HY510 है, थर्मल ग्रीस है। ये ग्रीस प्रोसेसर ये वाला प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर जो जीपीयू का, इसके ऊपर पेस्टिंग करते हैं और फिर ये सिंक ऊपर जाता है तो ये पेस्ट यहाँ पे भी लग जाता है। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगा और रीपेस्ट करूँगा। इसके अलावा जो इसकी जो पैड्स हैं ये थर्मल पैड्स, ये मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो आईसीज़ हैं इन पे 0.5 थिकनेस से मुराद ये है कि ये जो मैं आपको एक पैड दिखाता हूँ। मेरे पास चूँकि पैड नहीं था, मैं
इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन भी मंगाऊँ या किसी बड़े शहर जाके वो देखूँ। अहमदाबाद में तो ये मुझे नहीं मिला। तो ये मुझे एक कंप्यूटर वाले ने दिया था ये पैड, जो कि जिसकी थिकनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो ये जो थिकनेस है, ये अभी मैंने इसको सेंटर से काटा है। जब मैंने इसको खुद काटा है तो उनकी सिचुएशन ये बन गई थी। तो मुझसे सही नहीं कटा, कोई पतला कटा है, कोई किस तरीके से कटा है। तो ये इसलिए आप जब भी इसको ग्राफिक कार्ड को खोलने की कोशिश करें तो आप जो अ, ये जो चीज़ें हैं थर्मल पैड्स, ये पैड्स इसके ऊपर होते हैं, तो ये सेपरेटली मंगवाएं, पहले से आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और जो थर्मल पेस्ट है वो भी आपके पास होना चाहिए। सो अभी आप देख सकते हैं ये इसकी जो कटिंग है वो इरेगुलर सी है, लेकिन फिर भी सरदस्त मेरा काम कर लेगा ये, तो इसलिए मैं इसको इसके ऊपर लगा दूंगा। ये बड़ा जो थर्मल पैड्स हैं वो ये इनकी हैं। इसके अलावा छोटे थर्मल पैड जो ये आप इस साइड पे मैंने रखे होंगे, ये मैंने काटे हैं। तो ये भी इनकी भी थिकनेस कहीं से आप देख सकते हैं मोटी है, कहीं से पतली है। तो इसलिए ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि खोलने से पहले आपको ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, वरना ये उस आपकी जो फिर आपको इस तरह का जुगाड़ करना होगा। जी। तो ये जो थर्मल पैड्स हैं जो छोटे वाले हैं, ये भी इनकी भी थिकनेस 0.5 mm है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 है ये मैंने यहाँ पे रखने हैं। तो इन थर्मल पैड्स को यहाँ पे रखूँगा। और वैसे जो थर्मल पैड्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन या आप कहीं से मार्केट से लेंगे, वो जब आप रखते हैं तो वो इसके साथ ये कोई पेस्ट लगा होता है जो इसको इसके साथ वो हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन अभी चिपक नहीं रहा, तो ये इसके ऊपर वैसे ही मैं लगा रहा हूँ। ये चांस लूँगा कि शायद ये सही तरीके से लग जाए। तो ये जो थर्मल पैड्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। तो इनका भी ये काम होता है कि ये यहाँ से जो हीट ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनको ये कंडक्ट करता है। थर्मल कंडक्टिव होता है ये। तो ये हीट यहाँ से फिर ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ अटैच होता है, तो इसमें ट्रांसफर करता है। फिर फैन इस पूरे उसमें इसको अम, हवा को सर्कुलेट करके इसको कूल डाउन करते हैं। तो इसलिए इनका लगना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि शुरू में कि इसका जो जब मैंने जिसे परचेज़ करा था उसको जब मैंने कहा कि इसका वो परफॉर्मेंस टेस्ट रन करो, जो कि FUBUR फीवर पता नहीं इस तरह का कुछ नाम था उस टेस्ट का, वो ऐप का। तो वो उसने डाउनलोड करके उसको रन किया, तो ये फुल कैपेसिटी पे चलते हैं। उस वक्त 5 1 मिनट उसका बाद उसका टेम्परेचर था 84 था। तो इसलिए मैंने समझा कि इसको मुझे करना चाहिए। अब मज़ीद दो ये कुछ एक मेटल पीस है। ये ये जो है फाइल, जो पुरानी फाइल्स है उनका कवर है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस किस्म का टूल ना हो। जैसे ये मेरे पास रिपेयरिंग टूल मैंने एक दफ़ा मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये मेरे पास पड़ा है, मैं इसको यूज़ करूँगा पेस्टिंग के लिए। अगर आपके पास ये टूल इस तरह का ना हो तो आप इस तरह का पतला जो मेटल पीस है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पेस्ट करने के लिए। या अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये एक चम्मच है। इसकी मैंने जब देखा तो इसकी जो ये मेरे सामने पड़ा था तो मैंने देखा, इसको वैसे देखा तो इसकी ये साइड इरेगुलर है और ये वाली साइड जो है वो फ्लैट है। तो इसको भी आप इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास ये है, ये टूल है, इसलिए ये ज़्यादा वो है पेन टाइप टूल है चीज़ें खोलने के लिए, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। अब पेस्टिंग हम जो करेंगे वो ये पेस्ट यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं ये पेस्ट इस जो चूँकि जब मुझे ये पता चला बाज़ार में ये पैड्स नहीं मिल रहे, सिर्फ ये अवेलेबल था, तो मैंने फिर सोच रहा था कि यहाँ पे लगाऊँ। लेकिन चूँकि जो चीज़ें जिस तरीके से मौजूद थी मैं उसी तरह रखना चाह रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यही प्रेफ़र किया कि जो चीज़ अवेलेबल जो जिस तरीके से लगी हुई है वही लगाऊँ, ना कि इस थर्मल पेस्ट को मैं यहाँ पे या इधर लगा दूँ। हालाँकि मेरे हाथ से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये
उस तरीके से काम करेगा। लिहाजा मैंने ये कोशिश नहीं की कि इसको इधर लगाऊं, तो मैं थर्मल पैड्स ही रखना चाहूँगा। ये वाला थर्मल पैड जो है ये थोड़ा सा ब्रोकन है, सेमी सॉलिड है। मैं इसको यहाँ से उतार के इसको यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि जब इसको मैं फ्लिप करूँगा तो ये जो है गिर जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको थर्मल पेस्ट इस पे लगा के इसको इसके ऊपर लगाऊं। तो फिर मैं ये पहले ये देख लेता हूँ कि मैंने एक चीज़ तय है कि ये जो है ये चीज़, ये वाला जो पीस है जो सिंक का है, ये वाली जो लंबी डंडी है ये इस तरफ आएगी। लिहाजा मैं इसको यूँ करता हूँ, 180 डिग्री रोटेट करता हूँ। यहाँ से फिर आपको दिखाता हूँ, अब ये इसके ऊपर आएगा। और जो मिसिंग पैड है वो जब मैं ये देख रहा हूँ इसको, तो ये वाला पैड जो मैंने अभी उतारा है ये एक्चुअली इधर आएगा। लिहाजा मैं इसके ऊपर पैड रखता हूँ, ठीक है। और ये पैड भी मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन मैं और इस पर नहीं करता, ये एज इट इज इसको रहने देता हूँ। फिर ये वाला जो पेस्ट जो है वो पेस्ट इस पे आके लगे, तो लिहाजा मैं इससे पेस्ट को साफ करता हूँ। थोड़ा सा यूं करके, जी जी। नहीं, तो ये मैं इसको तकरीबन समझ लूँ कि यहाँ पे साफ हो गया। चूंकि इसमें कोई आईसी कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे इन चीज़ों को या इन ट्रैक्स को नहीं साफ करने की कोशिश करूँगा। सिर्फ यहाँ पे जो कोई डस्ट वगैरह है तो ज़ाहिर बात है उसको आप कर दें। ब्रश भी पास होना चाहिए, अभी मेरे पास ब्रश नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो है, अच्छा, खोलते हुए जब आप जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि इनके जो स्क्रूज हैं वो मुख्तलिफ लेंथ के हैं। लेकिन इतना मुझे पता था कि ये जो 4 स्क्रूज हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये 4 स्क्रूज क्योंकि खोलते हुए तरतीब और होती है, लेकिन बंद करते हुए आपको नहीं पता चलता। खोलते हुए तो जो स्क्रू आपको सामने नजर आएगा उसको आप वो कर लेंगे, उतार देंगे और खोलते जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप, मैंने कुछ स्क्रूज को उतारते हुए कुछ तरतीब रखी थी, लेकिन वो फिर ख़राब हो गई है। तो ये इस तरह का मैग्नेट मैंने रखे तरतीब रखी थी, लेकिन वो चूँकि 1-2 दिन इसमें लग गए थे सफाई करते हुए, तो इसलिए वो सब सीक्वेंस गलत हो गए। लिहाजा आपको ये चाहिए कि जब आप स्क्रू इसको खोल रहे होंगे तो उस वक्त आप एक डबल टेप साथ रख लें, या एक वाइट जो वो होती है, एक टेप सी मिलती है जिसके ऊपर कॉटन टाइप होती है, जिसके ऊपर आप लिखाई भी कर सकते हैं। अमूमन लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वो अपने बैग के ऊपर लगा के उसके ऊपर अपना एड्रेस वगैरह लिख देते हैं। तो वो आप यहाँ पे रखें, तरतीब से आप उनको ये स्क्रूज को उसके ऊपर यूँ रखते जाएं, ताकि आपको पता चले ये लेफ्ट साइड पे था, ये राइट पे था, ये सेंटर में था वगैरह। लेकिन अब चूँकि वो तरतीब ख़राब हो गई, लिहाजा अब मैं ये मुझे ये पता चला है कि जो मुझे याद है या मैंने वीडियोस देख के जो रिकॉर्ड किया कि ये जो 4 स्क्रूज हैं, जब मैं सिंक इसके ऊपर रखूँगा तो ये 4 स्क्रूज जो हैं ये यहाँ पे फिट होंगे सिंक के साथ पहले। तो मैं अब आपके सामने सिंक को, जो सिंक है, आप देख लें कि इसको पेस्ट पहले लगाना है। पेस्ट लगाने के लिए मैं ये आपके सामने खोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये पेस्ट आपने उस पर नहीं लगाना, इस पे लगाना है। तो मैं थोड़ा सा, वो लोग ये वीडियो में दिखाते हैं इतना सही पेस्ट लेते हैं, ज़्यादा आपने नहीं लगाना कि वो दाएं बाएं ना चला जाए। तो मैं इस तरीके से पेस्ट को लगा के फ्लैट करूँगा पूरी सरफेस पे, ताकि ये इवनली हो जाए। तो थोड़ा सा इधर भी लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इधर लगा हुआ था। तो
तो इसको मैं लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको उतार रहा था, तो खोल रहा था, तो उस वक़्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो मैं उसको कॉटन बड के ज़रिए यहाँ से आप देख सकते हैं मैं बाउंड्री पे लेके जाके फिर यूँ कर रहा हूँ, ताकि इवनली हो। और फिर जो फालतू जो इस टूल के साथ लगा हुआ है, प्लास्टिक का जो पेन है, इसके साथ मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो ये थोड़ा-सा एक्सेस में पहले साथ चिपक रहा है, तो मैं इसको यहाँ से, क्योंकि काफ़ी पड़ा हुआ मेरे पास, इसलिए मैं इसको अच्छा सा लगाऊंगा यहाँ पे। अगर कोई फालतू है तो उसको मैं वो कर लूँगा। जी जी। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। तो जो अंदाज़न मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो चिप है, इसकी मेन चिप, इसके ये वो ना हो, तो मैं एक तरफ करना चाहिए था, लेकिन चूँकि पहली दफ़ा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये पेस्ट लगाना। आपने पेस्ट लगाए बगैर इसको दोबारा नहीं करना, क्योंकि ये हो सकता है फिर ये वैसे ही प्रोसेसर जल जाएगा, तो मैं फालतू जो इसका पोर्शन नीचे चला गया वो मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इस तरफ मुझे शीशा, क्योंकि ये ब्राइट होता है, बिल्कुल शीशे की तरह होता है, तो मैं ये देखूंगा कि कहीं भी मुझे शीशा नजर ना आए। तो अंदाजन जो है ये मेरे ख्याल से ये हो गया। इस दौरान ये भी, ये फिर ये थोड़ी सी शाइन नज़र आ रही है। मैं इसलिए भी ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि यहाँ पे ऑलरेडी उधर से भी मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, ताकि वो जो एक्स्ट्रा है वो आके नीचे न चला जाए। ये कॉटन बड होना चाहिए था, जो ये साइड पे नीचे आ जाए इसको। ये ये देखिए, यहाँ से इसको मैं नहीं कर सकता कि अ, ये वाला पोर्शन बैट्स के ऊपर आएगा, तो लिहाजा इसको यूँ करूँगा, फ्लिप करूँगा, ताकि ये जो रॉड्स हैं, ये मोटे रॉड्स हैं, ये जो बड़े रॉड्स हैं, ये ऑपोजिट साइड पे है। इससे ये जो पीसीआई कार्ड जो वीडियो से मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऑपोजिट साइड पे अब मैं थोड़ा सा देखूंगा कि ये इसकी यहाँ से ये सामने से ये इसको रोक रहा है, तो ये इसके ऊपर ये मैं देख रहा हूँ कि ये इधर लाइन नहीं हो रहा। तो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करता हूँ कि ये जो सिंक है इसको नीचे रखता हूँ। ये कट में नहीं हुआ, ये कि ये पैड की जो बाउंड्री है वो क्या होनी चाहिए, जब मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये इसे हिलता रहूँगा मैं। ठीक है, इसमें पुश करके रखे, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे रखूँगा, इसको यहाँ पुश किया, क्योंकि यहाँ से हाथ हटाऊँगा तो ये हिल जाता है। तो फिर इससे ये मैं इसको नीचे प्रेस रखता हूँ, इस तरीके से ये। अब ये थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये अब यहाँ पे सेट है, यहाँ पे छोड़ दिया। ये वाला जो पैड है, ये एक्चुअली
यहाँ पे इसका भी ये कट बना हुआ, तो उसका पुराना ट्रैक जो है वो ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है, लिहाजा मैंने यहाँ पे रख दिए। तो अब मैं इसको फ्लिप करके इसके ऊपर लगाऊंगा। अब इसकी फ्लिपिंग ऐसी है कि अब ये मुझे स्क्रू नज़र आ रही है। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 स्क्रूज हैं ये सिंक के साथ, ये तीसरा चौथा ये सिंक के साथ लगेंगे, ये वाली जो 4 स्क्रूज है। तो अब यहाँ से अलाइनमेंट सही होगी। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, खड़ा होकर देखना पड़ेगा। ये सही जगह। मैं एहतियातन एक दफ़ा फिर देखना चाहूँगा कि कोई चीज़ मिसप्लेस तो नहीं है। ये देख सकते हैं आप, बगैर चीज़ों के इसको नहीं खोलना। तो अब मैं दोबारा लेके आता हूँ। यहाँ से नहीं ला सकते वो। तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये जो सारे नट्स हैं, जो पेच हैं, ये अपनी जगह पे आ गए। तो मैं अब इसको पेच लगाऊंगा। स्क्रू जो है वो स्क्रू ड्राइवर आपके पास होने चाहिए। ये मिला ही मिला। अच्छा, ये जो 4 स्क्रूज हैं ये मैंने लगा दी। ये असल में इसलिए नहीं लग रहे थे कि ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट बिल्कुल ज़मीन से ऊपर था। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे हाथ रख के ब्रैकेट की साइड पे सिंक के ऊपर हाथ रख के, ताकि ये जो पीसीबी है और जो सिंक है वो बिल्कुल अलाइन हो जाए। ये आपको जब इसको उठाएंगे एक तरफ से तो पता चल जाएगा। फिर आप ये 4 स्क्रू जो है एक जैसे ये लगाएंगे तो ये अब आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि जो पैड्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। और पैड्स एक्चुअली जो है वो जो मैंने बताया था, जिस ये जो कैपेसिटर के साथ जो लगे हुए थे वो मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी, उसके ऊपर नहीं लगे, बल्कि एक आगे फर्दर आईसीज हैं, फर्दर जो पतली आईसी जो नीचे डक्ट में थी उन पे ये जाके लग रहा है। ये आईसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीसीबी की वो जो छोटी सी आईसीज हैं, ये पैड्स उन पे जाके लग रहे हैं। तो उस पे नहीं है जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो अब जो है वो मैं इसकी केसिंग दोनों लगाऊंगा। ये इसकी बैक साइड है और फैन चूंकि इस सिंक के ऊपर इसको इसको हवा देगा, लिहाजा फैन ऊपर होगा। तो पहले मैं इसका ये जो पीस है ये पीछे नीचे रखता हूँ। तो ये पहले मैं देख लेता हूँ कि ये जो है जो ज़्यादा बटन एक ही लाइन में, जो ज़्यादा जो वो है, सॉरी, जो पेच है, जो स्क्रूज है वो एक लाइन में है। तो ये है एक लाइन जो है वो ये इस साइड पे, तो लिहाजा ये यूँ मेरे ख्याल से इस तरीके से लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ फिलहाल, बल्कि इसको नीचे रखता हूँ और इसको नीचे रख के अब मैं इसको यूँ प्लेस करता हूँ, ताकि ये यहाँ से मैं ये भी देख रहा हूँ कि स्क्रू बाय स्क्रू तमाम जो है वो पीसेस ऊपर नीचे आ जाए। नहीं, ये थोड़ा सा आगे जाएगा क्योंकि ब्रैकेट
ये आगे ये वाला जो स्क्रू है, ये ऊपर वाला जो फैन है उसके साथ लगेगा, तो अगले स्क्रू के साथ आपने, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, अगले स्क्रू के नीचे आप ऊपर से जब देखेंगे तो दोनों अलाइन है, ये भी अलाइन है, यहाँ पे भी आपको शायद नजर नहीं आ रहा लेकिन ये भी अलाइन है। तो ये चूंकि उस जब पहले मैंने इसको इधर रखा था, तो ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट ये इधर था, तो वो सही जगह लग नहीं रही थी मुझे। तो अब जो है वो इसकी अलाइनमेंट हो गई। अब मैं इसके ऊपर फैन रखूंगा। तो फैन जो है, इसकी जो केबल्स है वो कनेक्ट करनी है, ये आप ना भूलिएगा। सबसे पहले इसको, वो इधर है, ये केबल जो है वो नहीं है वाइट। तो ये केबल इसके साथ कनेक्ट करें। पहले मैं देख लेता हूँ स्क्रूज को देख के कि किस तरीके से, ये जो दो ग्रिप्स हैं पंखों के, ये एक इधर लगेगा और दूसरा ग्रिप इधर लगेगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि ये किस तरीके से फिट हो रहा है। इस तरफ नहीं फिट हो रहा, इसका मतलब है कि ये ऐसे फिट अपनी जगह जाके फिट हो रहे। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ से स्क्रू नहीं लग सकते तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, एक दफा फिट करके। ये देख सकते हैं आप इसको आगे, बजाय इसके कि पहले मैं ग्रिप लगा दूं, तो सबसे पहले मैं ये ग्रिप उतारते हुए, ज़्यादातर लोग जो है वो ग्रिप भी तोड़ देते हैं, लिहाजा आपने इसको ग्रिप को उतारते हुए आपने देखना ही है। इसको थोड़ा सा ये जो ये है, इसको यूँ थोड़ा सा ऊपर उठा लें, ऊपर पुश करें हल्का सा, ये इसको नीचे आगे से नीचे पुश करके तब इसको खींचे। ये इस लॉक को थोड़ा सा ऊपर कर दें इस तरह, तो तब ये खुलेगा। अब जाहिर बात है दूसरी तरफ भी था, दूसरी तरफ भी अब ये ग्रैब साइड पे एक ही तरीके से जाएगा। ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से इसकी अलाइनमेंट करेंगे, ये इधर ही लाइन कौन सा, ठीक है। अब ये सारे अपनी जगह पे। अब मैं ऊपर वाला केस ज़्यादातर जो 1 2 3 4 5 स्क्रूज हैं, तो ये तरतीब होगी इसकी। ये इसके ऊपर ये इस तरह इसी तरह ये अब यहाँ से ये स्क्रू अलाइन कर लें तो बाकी खुद ब खुद अपनी जगह पे होंगे। ये लगे हुए। अब हमारे जो इशू ये आ रहा है कि इसमें कौन सा किधर लगेगा। इसमें जो सबसे बड़ा स्क्रू है वो ये है, एक मिनट है। तो ये जो बड़े स्क्रूज थे, ये मैंने देखा था ये इस तरतीब में थे, तो ये अब सिर्फ हाँ, इसमें ऐसा था कि कुछ पे वारंटी लिखी हुई थी, ये मैं वो चेक कर लेता हूँ। वो जैसे ये वाला था, ये मुझे पता था कि एक इधर था, और जो ये यहाँ पे था।
यहाँ पे, और वो जो था वो उतर गया उस पे, वो उस पे वो था, इस पे नहीं था, उस पे उसमें कि ये खुला हुआ तो नहीं, वारंटी सील जो थी वो आई थिंक इसके ऊपर लगी थी। अब ये अभी भी हिल रहा है, तो ये जो ये वाली जो स्क्रूज लगेंगी तो ये ऊपर वाली बॉडी को नीचे वाली को आपस में अटैच कर देगा। तो अब मुझे नहीं मालूम कौन सा वाला किधर था, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो ये इधर फिट आ गया, इसी साइज का यहाँ पे लगेगा, ये नहीं लगा, ये छोटा लगेगा, यहाँ पे छोटे वाला ही लगेगा। और ये भी छोटे वाला है, शुरू में मुझे लगता है कि छोटे वाला लगेगा। तो ये इसकी जो तरतीब थी वो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा दूँ कि ये जो यहाँ पे छोटा लगेगा, यहाँ पे इन दोनों जब बड़ा लगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से इस सिंक को भी पकड़ रहा है, सिंक नहीं, ये वो जिसके ऊपर छोटे पैड लगाए थे वो है। ये चलिए देखते हैं इसको, मुझे लगता है यहाँ बड़ा लगेगा, वो अगर ना भी लगा तो वो आगे नहीं जाएगा, अगर आगे चला गया तो वो फिर इसका मतलब है कि बड़ा ही लगेगा। ये ठीक है, इधर भी ये दोनों बड़े अलग लगेंगे, यहाँ छोटा लगेगा। सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा अलग ही जाएगा। चलो ये लग रहा है कि फिटिंग से ये इधर नहीं लगेगा। ये इधर फिट नहीं आ रहा, ये इधर नहीं लगेगा, इधर बड़े साइज वाला लगेगा। एक मिनट, अच्छा ये भी बड़ा एक इधर लग गया। अब 3 स्क्रू चाहिए और मेरे पास 2 रह गए, ये कौन सा है? ये जो है ये कोई लग रहा है, ये हो सकता है, इसको बाद में देखते हैं। करते करते एक स्क्रू घूम गया, तो अमूमन ऐसा ही होता है, एक ना एक जो है ये भी इसमें फिट नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, यहाँ पे फिट होगा, सबसे बड़ा जो स्क्रू है लगता है यहाँ पे होगा। अब बस ये एक पेज इसका मिस हो गया कहीं, तो बहरहाल इस सारे प्रोसेस में हमने इसको रीअसेंबल कर लिए। अभी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। ये मेरे पास अनफॉर्चुनेटली पुरानी वीडियो नहीं है जो जिसमें मैंने इसको वीडियो बनाई नहीं है, जिसमें इसको मैंने डीअसेंबल किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है वो काफ़ी बेहतर पोर्ट्स इसकी देख लें, तो काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। सिंक देख लें, चीज़ें शाइन भी कर रही हैं, तो थोड़ा सा सिंक इस कार्ड में ये
जो सिंक की जो ये वाली साइड है ये किस तरीके से डैमेज हुई है या इससे कोई, तो इसको आप अगर सीधा करना चाहिए तो सीधा भी कर सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये जो है ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर पोजीशन में आ गए। तो बस ये एंड ऑफ द वीडियो।